हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 16 लेक्चर आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम कार्बिन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बिन की केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बिन, वो देखने जा रहे हैं कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कार्बिन में। एक एक करके इन सभी को खत्म करेंगे, पर रिकमेंडेशन ये है कि आपको कार्बिन 01 आपने देखी होगी तभी ये वीडियो लेक्चर देखने का आपका फायदा है। तो आपसे रिकमेंडेशन है पहले कार्बिन 01 जरूर देख के आए, फिर कार्बिन 02 देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कार्बिन की फॉर्मेशन यहाँ पे सीखना मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था। क्योंकि कार्बिन की फॉर्मेशन अगर आप यहाँ सीख चुके हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अल्कीन से रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होगी तो कार्बिन बनाना ही पड़ेगा। हो सके कार्बिन ना दिया हो तो कार्बिन स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए भी दे सकता है। इसलिए मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन मैंने आपको बता दी थी पिछले लेक्चर में। हमने डायजो कंपाउंड से कार्बिन की फॉर्मेशन करी थी, टोसिल हाइड्रोजोन की हेल्प से की थी, टोसिल अजाइड की हेल्प से करी थी और अल्फा अल्फा एलिमिनेशन से। कौन कौन से करी थी हमने? डायजो कंपाउंड से करी थी। पहले तो डायजो कंपाउंड से हमने कार्बिन की फॉर्मेशन करी थी। दूसरी किससे करी थी हमने? किससे? टोसाइल अजाइड से। टोसाइल अजाइड से हमने कार्बिन की फॉर्मेशन की थी। तीसरी हमने किस मटेरियल किसका यूज किया था कार्बिन की फॉर्मेशन के लिए? टोसाइल हाइड्राजोन। और लास्ट वन कौन थी? फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। तो इससे हमने इन सभी से हमने अपने कार्बिन की फॉर्मेशन देखी थी। ऑब्वियस बात ये सारे डायजो कंपाउंड बना देते। फिर डायजो कंपाउंड में हम क्या डाल रहे थे? लाइट डाल रहे थे और हीट कर देते थे तो हमारे कार्बिन जनरेट हो जाते थे। तो कुछ यहाँ पे भी हमें कार्बिन की फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत फैक्ट उठाना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स इससे इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, तो हमें सीखना जरूरी है कि इसीलिए फर्स्ट लेक्चर आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है भैया? तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बिन। कार्बिन से कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उन सभी को देखने वाले हैं। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं भाइयों कि कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व करती हैं कार्बिन के लिए। तो कार्बिन में रिएक्शन हम देखेंगे कार्बिन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन विद अल्कीन, कार्बिन की रिएक्शन अल्कीन से करवाएंगे तो अल्कीन से कैसे कार्बिन रिएक्ट करके क्या देगा हमें, वो चीज हम देखने हैं। तो भाई देखो, अल्कीन है और आपको कार्बिन डाल के दे देगा और उससे जो रिएक्ट करके जो आपके पास मटेरियल बनेगा, वो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो चीज हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिर देखेंगे रिएक्शन विद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे क्या कार्बन कैसे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उसको देखने वाले हैं। फिर हम देख रहे हैं रिएक्शन विद लोन पेयर कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब रिएक्शन विद लोन पेयर सिस्टम। लोन पेयर सिस्टम से कार्बन हमारे कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी दो तरीके से देखेंगे। लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम तो होंगे विद एसिडिक प्रोटोन। ऐसे सिस्टम जिनके पास एसिडिक प्रोटोन हो तो कार्बन रिएक्ट करके क्या देगा, और ऐसे सिस्टम जिसके पास विदाउट एसिडिक प्रोटोन हो, विदाउट एसिडिक प्रोटोन, जिनके पास प्रोटोन ना हो तो कार्बन किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस चीज को हम देखेंगे। और आखिरी में हम देखने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी को खत्म करेंगे। पहले करेंगे रिएक्शन विद अल्कीन, नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके हम एक एक करके इन सभी को इन डेप्थ खत्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम आज क्लियर करेंगे रिएक्शन विद अल्कीन को ही पूरी अच्छी तरह हम इन डेप्थ खत्म करेंगे। तो आ जाओ भाइयों, तो देखते हैं रिएक्शन विद अल्कीन। तो आ जाओ। तो रिएक्शन विद अल्कीन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, रिएक्शन विद अल्कीन इजी है। बस पिछला कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट 15th में मैंने बता दिया था, जो कार्बिन का फर्स्ट लेक्चर था। अगर वो पढ़ के आए हो नहीं हो और नहीं भी पढ़ के आए हो तो हम हैं किस लिए, तो हम इतना तो डाटा हमने बताएंगे जरूर जिसे आपको समझ में आए। तो पर आपके रिकमेंडेशन से है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, नहीं तो इसमें भी समझ में आएगा, पर इसमें फर्स्ट लेक्चर पढ़ के आओगे तो इसमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियरिटी आएगी। ठीक है भाइयों? तो रिएक्शन विद अल्कीन, तो हमारे पास अल्कीन होंगे। तो रिएक्शन विद अल्कीन का जो ये है फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 डिस्कस कर रहे हैं भाइयों। तो रिएक्शन विद अल्कीन में हमारे पास अल्कीन होगी और उसमें आपको कार्बिन डाल के दे दिया जाएगा। क्या डाल के दे दिया जाएगा? कार्बिन। तो होने क्या वाला है आपको पता है, ये कार्बिन है। क्या है भाइयों? कार्बिन है। तो मैं ये कार्बिन को यहां नीचे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। कार्बन के एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है यार ये डबल बॉन्ड है, जो ये इसमें पाई बॉन्ड है वो भी पेयर्ड होंगे ही नहीं होंगे, होंगे ही नहीं होंगे। और ये जो हमारे
ये होंगे, ये भी पेयर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सिंगलेट ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहा, अभी ऐसे मान लो। तो जो बॉन्ड बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, देखो ये वाला इससे बॉन्ड करेगा, ये वाला इससे बॉन्ड करेगा, सिंपली, कोई दिक्कत तो नहीं। तो होने क्या वाला है, ऐसे बॉन्ड करना है या फिर हमें क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर होमोलिसिस कर देनी है। क्या करनी है भाइयों, होमोलिसिस। होमोलिसिस करोगे तो आपके पास इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, CH3 एक इधर एक इधर, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली बॉन्ड टूट जाएंगे, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों तरफ, और यहां पर हमारा CH2। तो होने क्या वाला है, एक इससे बॉन्ड होना लेगा, एक इससे बॉन्ड होना लेगा, और हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे एक चीज नोटिस करिए, यहां पे साइक्लोप्रोपाइल की रिंग फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग फॉर्म हो रही है। तो सिंपली आप क्या करना है, अल्किन ली, कार्बिन डाल दिया, कार्बिन होमोलिसिस कर दी, एक एक करके बॉन्ड सटका दिया, हो गया। फिर हमारे साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो कार्बिन रिएक्ट करती है अल्किन से, तो कैसी रिंग फॉर्म होती है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट कार्बिन ले ले, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये है तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड आप तोड़ोगे, ये डबल बॉन्ड आप तोड़ोगे होमोलिसिस की तरह, होमोलिसिस के थ्रू तोड़ोगे तो आपको पता है इसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, और फ्री रेडिकल जनरेट हो गए तो हमारा कार्बन इजीली रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, तो हमारे साइक्लोप्रोपेन की रिंग तैयार हो जाएगी कुछ हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली हम रिएक्शन करवा सकते हैं भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें अल्किन लेनी है, कार्बन से रिएक्ट करवानी है, और क्या फॉर्म होता है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाती है। तो भाई एक से नोटिस करिए, ये जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन थी। कैसी थी भाइयों, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन मतलब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स, एक विद इन सेम मॉलिक्यूल नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल हमने उठाए फिर रिएक्शन करवाई हमने, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन थी। तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट बनता है वो साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म होती है। किसकी, साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है भैया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ले लेते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब हम थोड़ा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हमारे कार्बन भी एक ही मॉलिक्यूल में होंगे और हमारे अल्कीन भी एक ही मॉलिक्यूल में होंगे। कैसे भाइयों, ये देखो, ये हमारे कार्बन है और आपको पता है ये होमोलिसिस के लिए तरह टूटेंगे, और टूटेंगे तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। फिर आपको पता है सिंपली आप क्या करोगे, एक बॉन्ड इससे बनाओगे, एक बॉन्ड इससे बनाओगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, और इसमें जो रिंग तैयार होगी वो साइक्लोप्रोपेन तो बना, 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन की रिंग तो बनी, पर एक तरीके से दो रिंग एक दूसरे में फ्यूज्ड है, तो एक तरीके से फ्यूज्ड रिंग फॉर्म होती है, फ्यूज्ड रिंग इज फॉर्म्ड। क्लियर है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में कार्बन, अगर कार्बन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर रही है तो फ्यूज्ड रिंग फॉर्म होती है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग तो हो रही है, तो एक तरीके से फ्यूज्ड रिंग फॉर्म हुई है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अपने इस रिएक्शन में, ठीक है। अगर हम क्या ले लें भाइयों, ये ले लें, और इसमें अगर आपको डाल के दे दिया CH2N2, क्या है CH2N2, दिस इज द डायएजो कंपाउंड। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था डायएजो कंपाउंड दे रखा है, अल्कीन दे रखी है। अभी तो पता है डायएजो कंपाउंड से, अभी तो हम देख रहे थे भाई अल्कीन फ्री रेडिकल से, मतलब सॉरी कार्बन से रिएक्ट कर रही थी, पर यहाँ पर जो डायएजो कंपाउंड है, पर हमने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया है कि डायएजो कंपाउंड से वो कार्बन जनरेट करना। तो कैसे हम डायएजो कंपाउंड से कार्बन जनरेट करते हैं उस चीज पे आ जाओ। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं
CH2N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, देख लो, अगर किसी को नहीं पता तो देख लेना जरूर, ठीक है भैया। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ उतरेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर चढ़ा लेगा, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे। CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, तू सुखी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कार्बन जनरेट करना, अगर जिन भाइयों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ रखा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं आ रहा होगा तो आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा कैसे कार्बन जनरेट होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही कार्बन जनरेट हो गया, आपको पता है यहाँ होमोलिसिस होती है, होमोलिसिस होगी, फिर यहाँ पे दोनों फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, फिर दो बॉन्ड, दोनों कार्बन के अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे रिएक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये जाके बन जाएगा। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूज रिंग फॉर्म हुई है वो भी साइक्लोप्रोपेन ही हुई है, ठीक है भैया, क्लियर है, इतना याद रखना, साइक्लोप्रोपेन की रिंग ही फॉर्म हुई है, ठीक है भैया, इस चीज का याद रखना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। जैसे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ही ले लेते हैं, आपके पास है यहाँ डबल बॉन्ड O दे रखा है, इधर N2 दे रखा है डबल बॉन्ड, और इधर अल्किन दे रखी है। तो आपको क्या करनी है, सिंपली आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर रिएजेंट डाल के दे रखा है रोहोडियम एसीटेट, रोहोडियम एसीटेट, दिस इज अ मेटल सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट। क्या है भाइयों, ये मेटेलिक सॉल्ट है। अब जब मेटेलिक सॉल्ट दे रखा है, मेटेलिक सॉल्ट क्या करती है, डाइजो कंपाउंड से, अगर डाइजो कंपाउंड विद मेटेलिक सॉल्ट दे रखा तो आप समझ जाना वहां पर क्या होगी, कार्बन की फॉर्मेशन होगी। मेटेलिक सॉल्ट क्या करेंगे, कार्बन फॉर्म कर देंगे, सिंपली कुछ नहीं होगा, यहाँ N2 हट जाएगा, यहाँ पे कार्बन जनरेट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था N2 कैसे हटेगा, देखो यहां से N2 हटा दो, इधर कार्बन जनरेट कर दो, कार्बन जनरेट हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहां से होमोलिसिस होगी, होमोलिसिस होगी तो आपको पता ही है, होमोलिसिस होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इससे पेयर, एक इससे पेयरिंग करेगा। तो सिंपली क्या होने वाला है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। एक इससे बॉन्ड बन गया, एक इससे बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O जनरेट हो गया, तो ये आपके पास फ्यूज रिंग जनरेट हुई है जो आपके सामने है, ठीक है। इस चीज को नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद एल्कीन में जो कार्बन जो रिएक्ट कर रही है रिएक्शन ऑफ एल्कीन में, हमने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री लेकर आते हैं। क्या लेकर आ रहे हैं भाइयों, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री समझना भाई। यहां पे मैंने जो अल्कीन ली है, यहां पे जो मैंने अल्कीन ली है वो है भाइयों ट्रांस अल्कीन। क्या है भाइयों, ट्रांस अल्कीन। और ट्रांस अल्कीन के अंदर आपको दे रखा है कार्बन। आपको पता है कार्बन क्या करता है, सीधा आएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा, और सिंपली हमारी रिएक्शन हो जाएगी। क्यों होगी वो चीज मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या होगा, होमोलिसिस होगी, होमोलिसिस होने के बाद एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास, और ये दोनों मिलके एक फ्री रेडिकल इससे बॉन्ड बनाएगा, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस वाले से बनाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और हमारे पास ये सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो बात इस चीज की आती है, जो हमारी ट्रांस अल्कीन है वो इस कार्बन से रिएक्ट करके क्या ट्रांस ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा या सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दो तरीके प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक आपके पास ट्रांस अल्कीन ही फॉर्म हो सकती है, ये तो हमारी सिस अल्कीन होगी, दोनों एक जैसे हैं प्लेन में, और ये हमारी ट्रांस अल्कीन होगी। कैसे वो देखो, ये हमारी ट्रांस अल्कीन होगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो अभी ये ट्रांस है, अभी ये ट्रांस है, जो अभी तो ये ट्रांस है, क्या ये रिएक्शन के बाद सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट देगा, ये रिएक्शन के बाद ये ट्रांस है तो ट्रांस रह जाएगी। वो चीज किस पे डिपेंड करेगी भाइयों, जो हमारा कार्बन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। अगर हमारी सिंगलेट कार्बन हुई तो उसमें देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, ट्रिपलेट कार्बन होगी तो कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, उस चीज को देखने वाले। होने दो सिचुएशन की जरूरत पड़ती है, हमारा ट्रांस अल्कीन भी फॉर्म हो सकता है और सिस अल्कीन भी फॉर्म हो सकती है।
वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे भाइयों? डिपेंड होगा कि हमारा जो कार्बिन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। ठीक है भाई। तो देखो कैसे, अब आपको समझाते हैं। केस लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बिन है अभी वो है सिंगलेट कार्बिन है। ठीक है, इफ वी हैव सिंगलेट कार्बिन, इफ वी हैव सिंगलेट कार्बिन, अगर हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है तो क्या होगा? देखो सिंगलेट कार्बिन ले लेते हैं। सिंगलेट कार्बिन कैसे दिखते हैं? आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, दोनों जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। तो एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेयर्ड रहेंगे, और एक ऑर्बिटल क्या रहती है? वैकेंट रहती है। रहती है नहीं रहती है? तो इसमें ध्यान इस पे देना है, इसके दोनों जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। अगर हम ट्रांस अल्किन लेते हैं, क्या ले रहे हैं भैया? ट्रांस अल्किन, ये हमारी कैसी है? ट्रांस अल्किन है, और इसमें हम सिंगलेट कार्बिन डाल के दे दें, कैसी है? सिंगलेट है। तो सिंगलेट कार्बिन ये से यहां लिया है मैं। आपको पता है सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये भी पेयर्ड होंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है इससे रिएक्ट कर लेता है, ये वाला बॉन्ड इससे, ये वाला बॉन्ड इससे, क्योंकि हमें क्या करना है? बॉन्ड फॉर्म करना है। तो अपोजिट स्पिन से ही बॉन्ड फॉर्म, मतलब एक बॉन्ड कब बनेगा? जब अपोजिट स्पिन हो। तो ये वाला जो स्पिन है वो इसके अपनी अपोजिट स्पिन से बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला स्पिन अपनी अपोजिट स्पिन से बॉन्ड बनाएगा। तो रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पर देखो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड इससे बना रहा है कार्बिन से, ठीक है, और ये वाला इससे बना रहा है। क्या होने वाला है? माना हमने ये वाला इससे बना रहा है तो ये वाला इससे बनाएगा, और ये वाला इससे बना रहा है तो ये वाला इससे बनाएगा। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, सिंपली आप रिएक्शन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हमारा ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है, तो इसमें क्या होता है? सिंगलेट कार्बन के केस में भाइयों, सिंगलेट कार्बन के केस में जो ये बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में रिएक्शन, एक ही स्टेप में होता है। सिंगलेट कार्बन में बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है, इसलिए कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है? ये फॉलो करती है कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कैसी? कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे होती है? जिसमें बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो इसमें एक चीज नोटिस करी, जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ये ट्रांस है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी ट्रांसफॉर्म होगा। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड आसानी से फॉर्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों स्पिन अपोजिट होते हैं, सिंपली बॉन्ड का टूटना और ब्रेक होना, एक टूटना और फॉर्म होना एक साथ हो जाता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं रहता। तो ये यहाँ की जो स्टीरियो होगी, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टीरियो बराबर होगी। अगर ये ट्रांस है तो हमारा ये भी ट्रांस होगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता, स्टीरियो में कोई डिफरेंस नहीं आता, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भाइयों, क्लियर हुआ? तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है हमारी, जो उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एक जैसी है। ये ट्रांस है तो हमारा ट्रांस है। तो इतना याद रखना, सिंगलेट कार्बन में स्टीरियो चेंज नहीं होती, और ट्रिपलेट कार्बन का क्या केस है उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो इतना ध्यान रखना, ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड का ब्रेक होना और फॉर्म होना एक ही स्टेप पे होता है। ठीक है, इस चीज को नोट करो, फिर हम अपने ट्रिपलेट कार्बन को चालू करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, आए चलो। जैसे आपके पास इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास इस तरीके की एल्किन दे रखी है, एक एल्किन, ठीक है, और आपको दे रखा है कार्बिन CH2, और वो कैसा है? सिंगलेट है।
आपको स्पेसिफाई कर देगा सिंगलेट कार्बन है ट्रिपलेट कार्बन है, नहीं तो हम बताएंगे आपको कुछ ट्रिक है कैसे क्या है, कौन सी कार्बन सिंगलेट होगी कौन सी ट्रिपलेट होगी, वो हम थोड़ा आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, सिंपली क्या करना है, कार्बन से रिएक्ट करवा दोगे। अगर ये सिस फॉर्म में है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा सिस ही बनेगा। तो सिस दिखा दो, एक मान लेते हैं हम, या अबोव द प्लेन था तो ये भी अबोव द प्लेन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कार्बन जनरेट हुई। तो यहाँ दिखा दो कार्बन भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अपने, अगर हम ट्रिपलेट कार्बन रहते हैं तो अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कैसे डिफरेंस आता है उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। डिफरेंस आता है नहीं आता वो चीज अभी देख लेंगे। ठीक है, इफ वी हैव ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन का कैसा केस है उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। देखो भाइयों, अगर हमारे पास, समझना, अच्छा ये देखो हमारे पास सिस अल्कीन है, समझना, और आपको ट्रिपलेट कार्बन दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रिपलेट कार्बन। मानते हैं आपको Cr2 दे रखा है और ये जो कार्बन है वो कैसी है, ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है भाइयों, जो उसके दोनों अनशेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो इसके दो ऑर्बिटल में, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में इसके अनशेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इतना ध्यान में रखना। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Cr2, और इसके अलग अलग होते हैं तो सेम स्पिन दिखा दिया। अपोजिट स्पिन तो नहीं होंगे, अगर एक ऑर्बिटल में होते तो अपोजिट स्पिन होती, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में इसलिए सेम स्पिन है। ठीक है, तो हम कार्बन यहाँ लेके आते हैं अपने, और इसकी क्या है, स्पिन क्या है, सेम है। ठीक है, और ये जो हमारे पाई बॉन्ड है उसकी स्पिन अपोजिट है, पर हमें पता है कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो अपोजिट स्पिन के द्वारा ही होगी। इसकी स्पिन माना, इसकी स्पिन इससे बॉन्ड बना लेगी, तो सिंपली हम एक तो बॉन्ड बना ही सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि यहाँ एक बॉन्ड तो फॉर्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो अपोजिट स्पिन वाले से हमने बॉन्ड बना दिया CR, और हमें पता है इसकी स्पिन भी ऐसी है और इसकी स्पिन भी ऐसी है, तो ये इजीली बॉन्ड तो फॉर्म होगा नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है भाइयों, स्पिन का इन्वर्जन होता है। क्या होता है, अगर स्पिन इन्वर्ट नहीं होगी तब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट स्पिन से ही हम बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, स्पिन का इन्वर्जन होगा। क्या होगा, स्पिन इन्वर्जन करो, स्पिन इन्वर्जन। ठीक है, तो स्पिन इन्वर्जन करेंगे तो ये स्पिन इन्वर्ट हो जाएगी इसकी। विदाउट स्पिन इन्वर्जन हम बॉन्ड बना ही नहीं सकते, तो स्पिन इन्वर्जन जरूरी ही है करना। तो हमने स्पिन इन्वर्जन किया, और इन स्पिन इन्वर्जन होने की वजह से तो हम इसका बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा बॉन्ड तैयार होने लगा। ठीक है, फिर हमारा जो अल्कीन कैसे रिएक्ट करके आपको देगा, यहाँ इससे भी बॉन्ड बना, और यहाँ पे R, ये R, और यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये अगर ये सिस है तो हमारे ये प्रोडक्ट सिस ही मिला। पर भाइयों यहाँ पर एक केस और हो सकता है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। क्या है, ये जो ट्रिपलेट कार्बन है वो दोनों प्रोडक्ट बनाती है, सिस भी बनाती है, ट्रांस बनाती है। क्यों, अब यहाँ से देखो, आपको पता है एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, तो आपको पता है यहाँ पर ये क्या है, ये सिग्नल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कर सकता है, बॉन्ड रोटेशन कर सकता है, तो इजीली रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्ड रोटेशन। बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड पलट जाता है। बॉन्ड पलटेगा तो आपका मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, और एक मिथाइल ग्रुप आपका इधर है, और इसने इससे बॉन्ड बना रखा है R, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हमारा स्पिन अभी इन्वर्ट नहीं हुआ, हमारा स्पिन एक जैसा ही है। अब होगा इसका स्पिन इन्वर्जन। क्या होगा भाइयों, स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन होगा तो सिंपली क्या होने वाला है,
यहाँ पे CR एक इधर की साइड और स्पिन इन्वर्ट होगा और यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप। और स्पिन इन्वर्ट होने के बाद आपको पता है स्पिन इन्वर्ट हो गया तो बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा बॉन्ड तैयार होके और हमें जो अल्की जो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोप्रोपेन की रिंग जो बनेगी वो हमारी ऐसी कुछ दिखेगी। और देख सकते हो इसकी स्टीरियो और इसकी स्टीरियो में डिफरेंस आ चुका है। यहाँ हमारा सिस था तो ये हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है ये हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो ट्रांस आया है। और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट सिस था और यहाँ पर सिस आया है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ट्रिपलेट कार्बन है, अगर आपको ट्रिपलेट कार्बन दे रखा है अल्कीन के साथ तो सिंपली आपको क्या करना है, सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिस इसलिए बना क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्पिन इन्वर्जन कर दिया था, बट जैसे ही सिग्मा बॉन्ड पर यहाँ पर क्या है ना, देखो मैंने आपको बताया था सिंगलेट कार्बन में कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जहाँ पे बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है, तो इसलिए वहाँ पे इजीली बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और जो स्टीरियो रिएक्टेंट थी वही स्टीरियो प्रोडक्ट की रह जाती है। अगर सिस था तो सिस रहा, ट्रांस रहा, ट्रांस रहा। पर यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, बॉन्ड का बनना टूटना एक स्टेप में नहीं होता। यहाँ देखो बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, बन गया, बनने के बाद अभी भी एक बॉन्ड नहीं बना, फिर एक एंड में जाके एक बॉन्ड स्पिन इन्वर्जन करना पड़ा। तो यहाँ पर नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पे बनना, बॉन्ड का बनना और टूटना एक स्टेप में नहीं होता, इसी वजह से ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करता है। आपको मैंने दिखा दिया कैसे। तो ये तो मैकेनिज्म थी। अब आपको ध्यान रखना है, अल्कीन दे रखी है, ट्रिपलेट कार्बन दे रखी है, तो आपको सिस ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। और अल्कीन दे रखी है, सिंगलेट कार्बन दे रखी है, तो जो स्टीरियो सिस की है, रिएक्टेंट की है, वो स्टीरियो प्रोडक्ट की बनानी है। तो इसके रिगार्डिंग अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस पर करते हैं। रेडी आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये नॉन कंसल्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो हमें पता चल गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर देना भाइयों, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके पास ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, और ट्रांस अल्कीन में आपको दे रखा है CCl और Cl। ये आपको डाइक्लोरोकार्बन दे रखी है, और ये जो डाइक्लोरोकार्बन होती है वो सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत चीज डाटा याद रखना पड़ेगा, कुछ हमारे साथ कोऑपरेटिव रहो। तो डाइक्लोरोकार्बन ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, आपको रेडी आएंगे। आपको अल्कीन दे रखी है, ये जो हमारी अल्कीन है वो है ट्रांस वायु, और आपको जो कार्बन दे रखा है वो है सिंगलेट कार्बन। तो ट्रांस अल्कीन है, सिंगलेट कार्बन है। आपको पता है सिंगलेट कार्बन में जो उसके अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेड में होते हैं, तो पेड होंगे तो सिंपली आप रिएक्शन करवाओगे। तो आपको पता है ये ट्रांस अल्कीन है, इसको हटा रहा हूँ, देखो क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे अपोजिट स्पिन है, तो सिंपली अपोजिट स्पिन से बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हुई तो जो स्टीरियो इसकी थी, ये जो प्रोडक्ट था हमारा वो ट्रांस था, तो यहाँ पे भी जो हमारा जो रिएक्टेंट था ट्रांस था, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ट्रांस ही रहेगा, क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जो अभी हमने देखा, ठीक है। आ जाओ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हमारे पास है, इसी में ही आपको दे रखा है COOET, ठीक है, डबल बॉन्ड अल्कीन दे रखी है, और आपको बोल दिया कि जो ये है हमारा कार्बन, ये आपका ट्रिपलेट कार्बन है। क्या है भाइयों? ट्रिपलेट कार्बन। तो आपको पता है ट्रिपलेट कार्बन कंसर्टेटिव मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो सिस ट्रांस बोथ होते हैं। तो आपको दोनों बना के दिखाने पड़ेंगे, आपको दोनों बना के दिखाने पड़ेंगे, सिस और ट्रांस दोनों बना के दिखा दो, ठीक है। अगर ये है और ये एक ही आपका सिस प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और एक तो आपका ट्रांस बन जाएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सिस और ट्रांस बोथ बनेंगे। क्लियर हुआ? तो
ट्रिपलेट कार्बन के केस पे नॉन कंसल्टेड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है सिस और ट्रांस बोथ बनता है। तो भाई अब अपने लेवल 3 पे चलते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपके पास कार्बिन है और कार्बिन के साथ ने अभी तक तो डबल बॉन्ड आ रहे थे, तो कार्बिन डबल बॉन्ड से रिएक्ट करके हमारे साइक्लोप्रोपेन की रिंग दे रहे थे। तो पर अब क्या है, अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड की रिंग आ जाए, कैसे 2 डबल बॉन्ड्स आ जाए, तो हमारा कार्बन कैसे बिहेव करेगा उन 2 डबल बॉन्ड के सामने, कैसे किस डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा, किस अल्कीन से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या फंडा है, वो चीज हम देखने आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक ये है और इसमें दे दे आपको कार्बन, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये तो हमें पता ही है ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल तो नहीं है, सिमेट्रिकल है। तो हमारा कार्बन किसी से भी रिएक्ट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड से, एक से होगा क्योंकि एक ही है हमारे पास कार्बन, तो सिंपली हमने रिएक्ट करवा दिया और हमारा जो प्रोडक्ट बना ये बना। अगर हम अनसिमेट्रिकल केस ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल केस क्या ले ले, इसी में ही हम क्या चेंज में लिया है, अनसिमेट्रिकल बना दे इस 2 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम अल्कीन को, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने, बस इतना फर्क। अब बात आती है हमारा जो कार्बन है उस अल्कीन पर अटैक मारेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगी। अब यहाँ पे थोड़ा जीओसी का फैक्ट आ रहा है भाई, अगर आपको जीओसी क्लियर होगी तो मजा आएगा, नहीं होगी तो फिर भी यहाँ पे क्लियर होगा। पर जीओसी इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, तो बेस कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, और यहाँ सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा इसमें बढ़ रही होगी एज कम्पेयर टू इसमें, तो यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है। तो अटैक कैसे होगा वो चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और CH2, क्लियर है, और ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है और यहाँ पर OCH3 ग्रुप लग रहा है और एक यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और आपको क्या दे रखा है, N2C डबल बॉन्ड OET, COOET। ये हमारा डायज़ो कंपाउंड है। अब डायज़ो कंपाउंड है और इसमें आपको HNu लाइट डाल के दे रखी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, डायज़ो कंपाउंड को लाइट डाल रखी है तो आपको पता है N डबल बॉन्ड CH COOET, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते नहीं कर सकते। और आपको पता है यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरता है, यहाँ चढ़ जाता है, फिर हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड CH, और सॉरी यहाँ ये उतरा है यहाँ पर, तो ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ CH, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज COOET। तो होने क्या वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है CH COOET, और यहाँ पर जो अनशेड पर इस तरीके से एल्कीन हमारे पास जनरेट हो जाती है। अब ये एल्कीन कहाँ अटैक मारेगी, इस जगह अटैक मार सकती है या फिर हमारी एल्कीन इस जगह अटैक मारेगी, इस वाले डबल बॉन्ड पे। वो डिपेंड इस पे करेगा कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। तो इस चीज की बात आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन प्लस m इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पर ये अल्फा और ये 2 और ये अल्फा, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, यहाँ पे प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस कौन सी होगी, एल्कीन, ये वाली। मेसोमरिक से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगी। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे रिएक्शन डन होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐसे रहेगा, हमारा ये लग जाएगा, और क्या लगेगा, CH COOET ग्रुप लग गया, और यहाँ पर हमारा OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके की हमारा जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब अपने इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे तो कैसे रिएक्शन करवानी है वो आपको मैंने बता दिया। जो अल्कीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगी वहाँ पे रिएक्शन डन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है और ये दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, तो सिंपली क्या होने वाला है, और आपको दे रखा है CH2N2, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, इतना हमने सीख चुके हैं, ये यहाँ। फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव,
और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो हमारा जो कार्बन बनेगी वो इस तरीके की कार्बन बनेगी। अब ये कार्बन इस जगह अटैक मारने की सोचेगा या इस जगह अटैक मारने की, वो डिपेंड करेगा कौन सी ज़्यादा, जो सी अल्कीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। पर भाई यहाँ पे देख सकते हैं पाई सिग्मा पाई क्या है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। जो रेजोनेंस में जो अल्कीन चलेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू ये, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो रिएक्शन यहाँ पे अटकर होगी ना कि वहाँ पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है OET, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये, और यहाँ पे लग जाएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा जो मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, ऐसे हैं। इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रट जाएंगे टॉपिक, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास है, हाँ जैसे एक ये है और इसमें आपको डाल रखा है CHCl3, क्लोरोफॉर्म डाल के दे दे, और क्लोरोफॉर्म के साथ आपको दे दे N ब्यूटा ऑक्साइड, क्या दे दे आपको, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दे, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दे। दिस इज अ बेस, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड क्या होता है, बेस, और आपको पता है ये HCl, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बेस है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, तो यहाँ पे जो अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तीनों ही क्लोरीन है, तीनों ही बेटर लिविंग ग्रुप है, कोई भी लीव कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो डाइक्लोरोकार्बन जाके जनरेट हो जाएगी। अब डाइक्लोरोकार्बन आपको पता है एक ही डबल बॉन्ड है, इसी से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इसी को नोट करो। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास इस तरीके की, ठीक है, और इसमें आपको क्या डाल के दे देगा, COMe H क्लोरीन हाइड्रोजन, और आपको जो इसमें दिया है बेस N ब्यूटाइल लिथियम दिया है। ठीक है, दिस अ बेस, आपको पता है बेस है तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कोई सा भी हाइड्रोजन लेता है, ये वाला ये वाला, तो आपको पता है क्या बचेगा, OMe क्लोरीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, ग्रेटर प्लस इफेक्ट, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो लीव करके हमारे पास इस तरीके की कार्बन हमारे पास जनरेट हो जाएगी, और ये जो कार्बन है वो किससे रिएक्ट करेगा, इससे। एक ही तो अल्कीन दिख रही है आपको, और अल्कीन जो रिएक्ट करेगी तो इस तरीके की हमारे पास ये कार्बन रिएक्ट करी, और यहाँ OMe और इधर H। ठीक है, तो इस तरीके हमारे पास कुछ जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेवल 3 में ही हमारे अभी चल रहे हैं, लेवल 4 तो अभी आने वाला है। ठीक है, इस चीज को चलो, ये है हमारे पास, और आपको दे रखा है CH ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, और इसमें जो आपको क्या दे रखा है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे रखा है। दिस इज अ बेस, अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, और इस हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चल जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसिटी पता होनी चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ब्रोमीन देन क्लोरीन देन हमारा फ्लोरीन। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की। मतलब अच्छा गुड लिविंग ग्रुप हमारा आयोडीन है, तो इन तीनों में सबसे गुड लिविंग ग्रुप हमारा आयोडीन, इस चीज़ को याद रखना। आयोडीन लीव कर जाएगा तो हमारा जो कार्बन बनेगा वो इस तरीके का कार्बन हमारे पास तैयार हो जाएगा, और ये फिर हमारा इससे रिएक्ट कर जाएगा, और जो हमारा जो साइक्लोप्रोपेन की रिंग जो हमें मिलेगी वो मिलेगी भाइयों, वो एक ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा और एक क्लोरीन ग्रुप। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करें। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाइयों, यहां पर एक छोटा सा केस है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हमें आपको ब्रोमीन देन क्लोरीन
देन आयोडीन, देन हाइड्रोजन। आपको दे रखा है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, एन ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कभी भी आपको डाल के दे दे और ब्रोमीन हो आपके, जो आपके साथ ब्रोमीन हो, तो हमें क्या करना है, यहां पर हैलोजन एक्सचेंज होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब लिथियम और ब्रोमीन एक्सचेंज करके हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाती है। यहाँ लिथियम लग जाता है, दिखा देता हूं आपको, यहाँ हमारा लिथियम लग जाता है और यहाँ हमारा क्लोरीन हाई है और यहाँ हमारा आयोडीन है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है। तो लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। तो Li और Cl आई, Li पूरा लीव कर जाता है और जो हमारा कार्बन बनता है वो हमारा कार्बन बनता है क्लोरीन विद हाइड्रोजन, और ये हमारा कार्बन है। और फिर हमारा ये कार्बन इससे रिएक्ट कर जाता है। और थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हैलोजन एक्सचेंज का भी फंडा होता है। तो इस तरीके से हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इस चीज को नोट करेंगे, Li और Cl निकल जाता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के रिगार्डिंग ही थोड़ा इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए देखो यहां मिथाइल ग्रुप, यहां मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाइयों, और आपको क्या दे रखा है, CHBr3। ठीक है, और इसमें क्या दे दे आपको, CHBr3 में आपको दे दे क्या, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दे, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, CHBr3 है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, बेस है तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो हमारे पास 2 ब्रोमीन के साथ डाइब्रोमो कार्बन बन जाएगा। और ये जो हमारा कार्बन जनरेट हुआ है वो किससे अट्रैक्ट करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा। और हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर 2 ब्रोमीन ग्रुप के साथ हमारी कार्बन अटैच हो जाएगी और साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाइयों, इंट्रामोलिकुलर ले लेगा, चलो पहले इस चीज पे आते हैं। क्या क्या, देखो आपके पास है एक क्वेश्चन, ये 2 डबल बॉन्ड इधर हैं, इस तरीके से आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं यहाँ पर, N2C डबल बॉन्ड O COOET ये दे रखा है। और आपको दे रखा है कॉपर एसीटेट OAC का होल ट्वाइस। तो आपको क्या पता है, कॉपर एसीटेट मेटेलिक सॉल्ट दे रखा है, तो आपको पता है ये N2 हटेगा तो आपके पास कार्बन जनरेट हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन होगा, आपको पता है, मैंने अभी बना के दिखाया, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया भी है। तो ये कार्बन किससे रिएक्ट करेगी, सिमेट्रिकल है, यस या नो, सिमेट्रिकल है, तो चाहे इससे रिएक्ट कर दो चाहे इससे रिएक्ट कर दो, बात एक ही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ लग जाएगा C, एक HCOOET, और इधर हमारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल 4। इसमें क्या होने वाला है, लेवल 3 में तो हमने देख लिया कि 2 डबल बॉन्ड हो तो कैसे हम अपने कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे। लेवल 4 में क्या है, हम इंसर्शन तो करवाएंगे, इंसर्ट तो करवाएंगे कार्बन को, प्लस होने क्या वाला है, इसमें एक्सपेंशन भी होने लग जाती है। इंसर्शन मतलब इंसर्ट तो होगी विद एक्सपेंशन। कैसे, जैसे हम बेंजीन रिंग लिखता हूं, किसके केस में होता है, बेंजीन रिंग के केस में ज्यादातर हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है। और इसमें अगर आपको कार्बन दे रखी है CH2N2, ये दिस इज डायजो कंपाउंड, और आपको HNU दे रखा है, तो आपको पता है कार्बन फॉर्म होगी, वो कार्बन कैसी होगी, ऐसी होगी। और कार्बन इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है, वो बेंजीन को भी नहीं छोड़ता, वो तुरंत क्या करता है, तुरंत इस बेंजीन रिंग से अटैच कर लेता है, और कुछ तरीके से आपके पास इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होगी, और यहां आपके पास साइक्लोप्रोपेन की रिंग तैयार हो जाती है। फिर क्या होने वाला है, ये रेजोनेंस करता है, क्या होता है भाइयों, रेजोनेंस करता है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट होगी, यस या नो। ये डबल बॉन्ड इधर एग्जिस्ट कर गया, यहां दिखा दो, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर दिखा दो, ये इधर आ गया, और यहां हमारा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, कोई दिक्कत तो नहीं।
और इसी को हम एक अच्छे से स्ट्रक्चर में बना सकते हैं जो आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे इंसर्ट तो करवाए हमने, कार्बन की रिएक्शन तो करवाई, और कार्बन रिएक्ट करवाने के बाद हमने रिंग एक्सपेंशन भी करवा दिया। ऐसे ही और भी हैं केस रिंग एक्सपेंशन के जिसको हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे हमारे पास आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देगा N2 डबल बॉन्ड C COOET। तो आपको पता है H न्यू दे रखा है, तो यहाँ पर कार्बन जनरेट हो जाएगी, H भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक 3 वेलोसिटी सेटिस्फाइड, एक हाइड्रोजन COOET। और आपको पता है 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अभी आपने देखा इसको कैसे देखा, सेम वही है, H यहाँ लगा दो, COOET यहाँ लगा दो और डबल बॉन्ड को शो कर दो। कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और चलते हैं अपने इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इसे तो हमने किया था इसलिए मैंने आपको शॉर्ट दिखा दिया, देखो, ठीक है। और आपको दे दिया CHCl3, और CHCl3 देने के बाद आपको बेस डाल के दे दिया। क्या डाल के दे दिया, बेस। बेस क्या है, बेस क्या काम करेगा, CHCl3 CHCl ये क्या करेगा, बेस तुरंत प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और इस पे नेगेटिव चार्ज, जो बेटर लिविंग ग्रुप को लीव कर जाएगा तो हमारे पे डाइक्लोरोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। और डाइक्लोरोकार्बन तुरंत किसी भी एल्किन पे मार देगा अटैक, क्योंकि दोनों क्या सही है, सही है। और यहाँ पर हमारा एक क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है भाइयों, बेस हमारा अभी भी शांत नहीं रहता। बेस का जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या करता है, यहाँ से OH नेगेटिव आयन इस H को हटा लेता है, माइनस का वाटर मोलिक्यूल हट जाते हैं, और ये जब हटता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हमारा 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरता है, ये आगे बढ़ता है और ये इधर चल जाता है, और ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाता है। इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो इस तरीके से होता है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ उतरा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इधर चला गया, किधर, इधर चला गया, और यहाँ से क्लोरीन लीव हो चुका है, ये चीज। और इसी को हम 6 मेंबर रिंग में, रिंग एक्सपेंड होगी यहाँ पर, ठीक है। माना ये 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पे क्लोरीन लगा दो, और फर्स्ट और सिक्स्थ के में मतलब 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड किस बीच में, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के डबल बॉन्ड है, 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1 और 6 के बीच में। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये आके बनेगा, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे चलते हैं, नोट करो इस चीज को। जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है, देखना भाइयों, ये आपको घर से करना है ट्राई। सिंपल वही फंडा अपनाना है, CHCl3 और आपको NaOH दे रखा है, तो आपको पता है क्लोरीन डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म होंगे, ये एक इससे रिएक्ट करवा दोगे तो सिंपली क्या होने वाला है, इससे रिएक्ट करेगा तो आपको पता है यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लग जाएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, OH नेगेटिव आएगा, इसको एग्जैक्ट निकाल ले जाएगा, और इसको निकाल ले जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड उधर, क्लोरीन बाहर, ठीक है। क्लोरीन बाहर आएगा तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जाके जनरेट हो जाएंगे, 6 मेंबर की जनरेट हो जाएगी। और क्लोरीन क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी, और ये डबल बॉन्ड 5 और 4 के में मान लेते हैं, ये 1 है, 2 3 4 5 6, फर्स्ट पे क्लोरीन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और डबल बॉन्ड यहाँ आया, 4 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड, और 4 और 5 के बीच में, रुक जाओ 1 मिनट जी, 1 मिनट, 3 और 4 बॉन्ड यहाँ ही रहेंगे। देखो भाइयों 3 और 4 यहाँ है ना, तो पहले यहाँ ही नाम दे दो 3 और 4, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो ये 1 ये 2, ठीक है। तो 3 और 4 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड, ऑब्वियस बात 1 और 6 के बीच, तो हमारा यहाँ एक डबल बॉन्ड बचा पड़ा है। और ये हमारा क्या करेगा भाइयों,
अभी हमारा 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, क्या लिए हैं भाइयों, 2 इक्विवेलेंट लिए हैं यहाँ पर हमने। जो हमारे जो कार्बन है 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, मतलब 2 कार्बन बनेगी। तो एक कार्बन अभी भी हमारा बच रहे हैं, तो एक कार्बन जो बची हुई है ये यहाँ अटैक मार देगी, और अटैक मारने के बाद फिर दोबारा आपके पास वही एक कंडीशन तैयार हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर, और ये हमारे पास 6 मेम्बर्ड की रिंग, और यहाँ क्लोरीन लगी पड़ी है, ठीक है। और इधर डबल बॉन्ड, इधर इधर। तो यहाँ क्या होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन ही होगी, पर रिंग एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इसके आसपास OH नेगेटिव आयन होगा। अभी जैसे देखा है कि बेस शांति नहीं रहता, तुरंत यहाँ से उड़ाएगा, और उड़ाने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट तो हो जाएगा, पर हमें पता है ये जो डबल बॉन्ड है नहीं रिंग एक्सपेंशन के लिए, तो यहाँ पर रेजोनेंस होती रहती है। रेजोनेंस करके ये ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट कर लेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म जनरेट हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर क्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड, और होने क्या वाला है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन यहाँ है, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, नहीं ये इधर, ठीक है, और इसमें से ये क्लोरीन गायब, ठीक है, ये इस साइड, सॉरी भाई, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन गायब। और फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार आएगा वो भाइयों ये होगा, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, और ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, इस चीज को नोट करो, ठीक है। तो हमारे यही थे जिसे हमें ख़त्म करने थे। तो आज के लेक्चर में कार्बन में हमने देख लिया, चारों चीज़ देख ली हमने, रिएक्शन करवा दी, इंसर्ट, तो हमने 4 लेवल को कवरेज किया। रिएक्शन हमने देखी कार्बन की अल्कीन के साथ, अल्कीन के कार्बन की रिएक्शन देखी, चारों स्टेप 4 लेवल को हमने कवरेज किया। और एंड का लेवल थोड़ा ज़्यादा टिपिकल था, इंसर्ट भी हमने कार्बन को करवाया और साथ में हमने एक्सपेंशन भी करवाया। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हमारा सहयोग दें कि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है भाई। इसी को नोट करो, टाटा बाय बाय।